हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। पिछले वीडियो में हम चैप्टर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम उसी चैप्टर को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और उस चैप्टर को जल्दी से जल्दी समाप्त करते हैं। तो बोर्ड पे देख चलते हैं। बोर्ड पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 और 7। इतना है क्वेश्चन नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, इसको स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या है मेरा क्वेश्चन। इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, देन शो दैट sin b plus c by 2 इक्वल टू cos a by 2। यही बोल रहा है। इस क्वेश्चन को भी रहने देते हैं, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, हम समझा देंगे जब सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ऊपर में देख पा रहे होंगे आप लोग। अब इसमें हम क्या करें सॉल्यूशन करने के लिए, और हिंदी के लिए बता देते हैं। क्या अगर ए प्लस क्या है, अगर ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है, ये टर्म दर्शाना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब इसका हम पढ़ गए थ्योरम, हिंदी में सॉल्यूशन करें या इंग्लिश में। तो इंग्लिश में ही कर देते हैं सॉल्यूशन, क्वेश्चन सारा इंग्लिश में है, इंग्लिश से ही चलते हैं। ठीक है, और हिंदी बताते जाएंगे सबको, सब लोग को। क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम ए बी सी, ए बी सी आर द angles of interior angles of a triangle ABC। interior angles of triangle ABC। ये चीज दिया हुआ है अभी मेरा, यहाँ दिया हुआ भी है, वही हम सेम चीज एज्यूम किया। ठीक है, अब देखिए, we know that अब क्या जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं क्या, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। ऐसा होता है क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आप लोग। वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल is 180 डिग्री। ऐसा तो पढ़े होंगे आप लोग। तो इस कंडीशन के हिसाब से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री हो सकता है क्या। देखते जाइए क्या क्या कर रहा है। क्या लेट अस एज्यूम, हम क्या एज्यूम किए हैं, ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, यानी ए बी सी किसी त्रिभुज एबीसी का क्या है मेरा अंतःकोण है। हिंदी वाले हिंदी जैसे बोल रहे हैं लिख सकते हैं। ठीक है, एबीसी क्या माने है, इसको हिंदी में लिखना चाहें क्या लिखेंगे, माना एबीसी किसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है। ठीक है, और यहाँ पे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसके बाद इसी कंडीशन के हिसाब से अब तो कोई हिंदी इंग्लिश का फेरा नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब देखते हैं इसके बाद क्या करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे क्या करना है। इसके बाद यहाँ पे बी प्लस सी बाय 2 है, ऐसा है क्या, बी प्लस सी बाय 2। तो इसके लिए हमको पहले बी प्लस सी लाना पड़ेगा। देखते जाइए क्या क्या है, बी प्लस सी लाना पड़ेगा। तो बी प्लस सी लाने के लिए, यानी एक साइड बी प्लस सी लाने के लिए हमको ए को यहाँ हटाना पड़ेगा क्या, सोचिए थोड़ा। बी प्लस सी कब रहेगा, जब ए को यहाँ से भगा देंगे। कहाँ भगा देंगे, इस साइड भगाना पड़ेगा। तो बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, होगा क्या, सोचिए
सोचना क्या, बस इसको प्लस है, इसको साइड लाइन माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद देखना, अब इसके बाद हम क्या करें, फिर हमको क्वेश्चन बताएगा कि इसके बाद हमको क्या करना है। यहाँ पे देखिए इसके नीचे 2 है, बी प्लस सी के नीचे क्या है 2 है, तो इसका मतलब इसके दोनों को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम डायरेक्टली डिवाइड तो नहीं कर देंगे, डायरेक्टली डिवाइड तो नहीं कर सकते हैं, हमको लिखना पड़ेगा। इस इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो लिखते हैं डिवाइड, डिवाइड द इक्वेशन बाय 2, यानी जो इक्वेशन मेरा ऊपर में है उसको किससे डिवाइड करना है, 2 से। इक्वेशन सही है ना, स्पेलिंग बाय 2। सेम चीज हिंदी के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण को 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 2 से भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, b प्लस सी बाई 2। अब तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए इधर हम 2 से डिवाइड किए तो इधर क्या हम छोड़ देंगे, इधर हम 2 से डिवाइड किए, इधर छोड़ेंगे तो नहीं, तो इधर भी क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। अब देखिए, अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तब इसके बाद फिर से क्वेश्चन से चलेंगे। b प्लस सी बाय 2। अब देखिए इसको देखिए थोड़ा सा, अब क्या देखना है इसको, इसको अलग करते हैं। ये दोनों के नीचे 2 लग रहा है, 180 के नीचे 2 है, a के नीचे 2 है, ऐसा लग रहा है। तो इसको हम अलग अलग करके 180 डिग्री बाय 2 माइनस a बाय 2 ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। अब देखिए 2 से 180 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a बाई 2 ऐसा है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ से हमको कुछ नहीं पता चल रहा है क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के पास जाएंगे, पूछेंगे उससे क्या करना, इसके बाद क्या करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन के पास। देखिए क्वेश्चन में अब क्या करना है, b प्लस सी बाई 2 मेरा आ चुका है, b प्लस सी बाई 2 ये तो लाना था। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं साइन भी लगा हुआ, लगा हुआ है क्या, साइन भी लगा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम साइन लाइन है दोनों साइड, साइन लाइन। देखिए आप इस साइड हम नहीं देख रहे हैं, इस साइड एक साइड देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम इधर भी देख रहे हैं इधर भी देख रहे हैं। यहाँ साइन है, इधर कॉस है, एक टेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं या पट्टी क्या करते हैं, कॉस ला देते हैं। ऐसा नहीं करना, कोई एक साइड से चल रहे हैं देखिएगा, अगला साइड अपने आते जाए। अभी देखिए एक साइड इसी तरफ से हम चल रहे हैं, सिर्फ एलएचएस की तरफ से चल रहे हैं, देख रहे हैं। पहले हम क्या किए, b प्लस सी लाइन, b प्लस सी लाइन, फिर इसके बाद सॉल्व के नीचे 2 लाइन, तो लास्ट में इक्वेशन सॉल्व करके यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। देखिएगा इधर अपने आप आ जाएगा cos a by 2। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग, यानी क्या करेंगे, टेकिंग साइन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हम क्या करते हैं, साइन लेते हैं, बोथ साइड। दोनों तरफ अगर साइन लेंगे तो मेरा यहाँ पे साइन b प्लस सी बाई 2 आएगा क्या, देखिए दोनों तरफ हम साइन दिए हैं तो साइन आगे में लगाए हैं, तो साइन b प्लस सी बाई 2, साइन b प्लस सी बाई 2 एक साइड आ चुका है। अब अगला साइड देखिए, अगला साइड हम क्या करेंगे, जब इस साइड साइन लिए हैं तो इस साइड पे क्या करेंगे, हम साइन ही लेंगे। यहाँ पे लिख भी दिए हैं क्या क्या हमको लेना है, दोनों साइड साइन लेना है। तो साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2 ऐसा होगा क्या, आ गया। अब देखिए अब क्वेश्चन पूछना आ चुका है सर में, जो लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे होंगे उसका क्वेश्चन उसका आंसर आ चुका होगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और थीटा का जगह पे क्या आएगा a बाई 2। देख पा रहे होंगे आपको कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो बस इतना ही था क्वेश्चन नंबर 6 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में रख लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, चाहे ये क्वेश्चन पूछे या इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन बना के पूछे। या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन और कॉस में कन्वर्जन दिया हुआ था, किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछ दे, यहाँ टेन दे दे या क्या दे दे, कॉट दे दे, सेक और कोसेक दे दे, लेकिन सबका सॉल्यूशन क्या इसी टाइप में होगा। ठीक है, बस यहाँ पे हम साइन लेते थे, अगर साइन यहाँ, अगर यहाँ कोई और चीज रहता टेन रहता तो हम यहाँ पे क्या लेते, टेन लेते हैं। अगर सेक रहता यहाँ पे क्या लेते हैं, हम सेक लेते हैं। ठीक है, और ये तो पता ही है बी प्लस सी बाई टू, इसके बाद इसका जो चीज रहेगा मान लेते हैं इसका बी प्लस सी बाई टू ना रह के क्या रहता है मेरा, क्या रहता है ए प्लस बी बाई टू रहता है। तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी बाई टू रहता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बी सी को क्या करते हैं, हम यहाँ से सी को क्या करते हैं इस साइड भेज देते हैं, तो ए प्लस बी को एक साइड रखते हैं, उसके बाद फिर दो से डिवाइड करते हैं, फिर इसी टाइप में सॉल्यूशन करते जाते हैं। मतलब जो यहाँ कहेगा उसी के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बता के इस चैप्टर को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग बुक में देखिए, ऐसे हम क्वेश्चन यहाँ स्पेस कम था इसीलिए हम क्वेश्चन नहीं लिए, और स्पेस कम होने के कारण ही हम क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कराते हैं इसमें, और टाइम भी कम टाइम भी थोड़ा ज्यादा होता है इसीलिए और भी कम क्वेश्चन करना चाहते हैं एक बार में। इसको हटाते हैं, तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा किसी और क्वेश्चन पे, बुक में होगा देखिएगा, या अपने मन से लिख लीजिए, यहाँ पे टेन लगा दीजिए, यहाँ पे कॉट लगा दीजिए, फिर सॉल्यूशन कीजिए, सेक लगा दीजिए, कोसेक लगा दीजिए, सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, यहाँ बी प्लस सी है, यहाँ ए प्लस बी लिखिए, यहाँ सी लिख दीजिए, यहाँ फिर कभी ए और क्या बचा ए प्लस सी लिख देंगे, यहाँ बी ला देंगे, अलग अलग बदल के अपने से क्वेश्चन बनाइए, सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, इससे आपका प्रैक्टिस भी बढ़ेगा, और प्रैक्टिस जितना होगा उतना एग्जाम में आसानी होगा सॉल्यूशन करने में, और फास्ट भी सॉल्यूशन कीजिएगा आप लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है। देखिए ये चीज दिया हुआ है साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री, ये टर्म मेरा दिया हुआ है। अब इस टर्म को क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये टर्म मेरा दिया हुआ है cos 75 डिग्री, अब इसको किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है किस में कन्वर्ट करना है, और ऐसे इस तरह से कन्वर्ट करना है जो कि एंगल मेरा क्या हो 0 से 45 डिग्री के बीच हो। एंगल क्या हो मेरा 0 से 45 डिग्री के बीच होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है इसको क्या करेंगे हम साइन 90 माइनस क्या कर दें 23 लिख सकते हैं, ये सब तो बता चुके हैं। 67 को साइन 90 माइनस 23 डिग्री रख सकते हैं, दोनों को ऐड कीजिए 90 डिग्री पूरा रहा है क्या 0 पूरा, दोनों को ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा है, तो साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री रख सकते हैं। उसी टाइप में प्लस कॉस को कॉस से रहने देते हैं 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 75 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री रख सकते हैं क्या, माइनस करके देखिए 75 नहीं आएगा, यहाँ पे भी माइनस करके देखिए 67 नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको इसी तरह नहीं छोड़ सकते, जब अब हम क्या करेंगे इसको लिखने का मतलब क्या है, आगे हम कुछ कन्वर्जन करेंगे तभी तो ऐसा लिखेंगे। तो अब हम देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, और इधर प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। देखिए इसको बोला था कन्वर्ट करने किसी और ट्रिग्नोमेट्री के सेम रेशियो में जिसमें आपका इच्छा हो, और एंगल क्या होना चाहिए 0 से 45 डिग्री के बीच होना चाहिए। तो देखिए साइन का मेरा cos में कन्वर्ट हो चुका है, जहां cos किस में कन्वर्ट हो चुका है साइन में हो चुका है कन्वर्ट। अब देखिए 0 से 45 डिग्री के बीच 23 आ रहा है क्या, यहाँ पे 0 से 45 डिग्री के बीच 15 आ रहा है, इसका मतलब दोनों अगर कंडीशन वैलिड हो रहा है तो ये मेरा क्या हो गया सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, तो चलिए इस लास्ट क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में एक नए चैप्टर और एक नए क्वेश्चन के साथ।